बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान दोस्तों, आज मैं आपको किन्नू के बारे में कुछ मालूमात देना चाहता हूं कि किन्नू जो है, अब जो हमारी पोजीशन बन गई है इस वक्त कि तमाम मोटी फसलें जो हैं वो तकरीबन जो है वो जवाब दे चुकी हैं और किसान की कमर तोड़ चुकी हैं। तो अब हमें थोड़ा सा बड़ी फसलों से हट के दूसरी फसलों की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो मैं आज किन्नू के बारे में आपको मालूमात दे रहा हूं कि किन्नू जो है वो एक अच्छी फसल है और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत भी नहीं होती। तो इसमें आप इसका पौधा भी सस्ता ही है और लगाने का तरीका भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और ये तकरीबन जमीन जो है इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी जमीन होना भी जरूरी नहीं है। ये तकरीबन आप ये कह सके कि पाकिस्तान की जो है वो 80% जमीनों के अंदर किन्नू जो है वो उगाया जा सकता है। तो इसको मैं अब आपको बताता हूं कि इसका मौसम जो है वो कौन सा है, ये नर्सरी में कैसे मिलता है, कब लगेगा, इसमें खाद कितनी डालनी पड़ती है, कोई स्प्रे की भी जरूरत पड़ती है, पानी कैसे लगता है। ये मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आपको इस व्लॉग के अंदर तमाम चीजें आपको बताऊं। ये बाग जो आप देख रहे हैं, मैंने अभी आपको जो है वो ऊपर उसके अंदर जो है लोगों के अंदर लगा हुआ है। तो ये तकरीबन 3 साल का बाग है, ये आप पौधे देख रहे हैं। तो इसने 3 साल के बाद पिछले साल भी इसको फल लगा था। तो इस साल जो है इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा वो फल देगा। अब जहां तक इसकी नर्सरी का ताल्लुक है, तो आप नर्सरी के अंदर जब पौधे लें तो जो पहले पौधे उखाड़ रखे हो वो कभी ना लें, बल्कि आप पौधे वो लें आप उखाड़ के वहां से फिर लाएं, क्योंकि वो पहले के उखाड़ के रखे होते हैं तो उनकी जड़ें टूटी होती हैं, वो फिर बड़ी देर से चलते हैं। पहली गलती तो आपने ये नहीं करनी। दूसरा, ये आपने नर्सरी उससे पौधे लेने हैं जिस नर्सरी से आपने या आपके किसी पड़ोसी ने पौधे लेके लगाए हों और उनका फ्रूट सबका एक जैसा हो। दो बात ये होगी। तीसरी बात ये कि इस वक्त इसका अच्छा पौधा जो है, यानी आप ये कह सकते हैं जो तकरीबन 4 से 4.5 फुट का पौधा लें, न ज्यादा बड़ा लें न ज्यादा छोटा लें। और जिस दिन इस पौधे को आप उखाड़ें, कोशिश करें कि उसी दिन आप उसको लगा दें। पहले जमीन को आप लेवल कर लें, पानी लगा दें, जो वत्तर आए उसको लगा के और फिर दोबारा पानी दे दें। अब रही बात कि पौधा मिलता कितने का है, तो पौधा तकरीबन 200 के 200-250 का एक पौधा मिलता है। तो अब इसमें पौधे लगते कितने हैं, तो ये तकरीबन अगर हम इसको 18 × 20 के फासले पे लगाएं कि एक तरफ 18, ये पौधे से पौधे का फासला जो है वो अगर आपका 18 है, तो ये लाइन से का जो फासला है, यहां से यहां जो लाइन बनती है, इसका जो फासला बनता है ये आप इसको 20 फुट रखें। तो इस तरह आपका जो ये पौधा है, ये तकरीबन आप ये कहें कि ये 120 पौधे लगते हैं 1 एकड़ के अंदर। तो अगर 120 पौधे 100 एकड़ के अंदर हों, तो ये मेरे ख्याल में अगर आप 250 रुपए का पौधा भी लगाएं तो ये कितने का बनेगा जाके, आप ये कह सकते हैं कि आप सारा ही खर्चा आपका 30,000 रुपए बनेगा, यानी 30,000 रुपए में आपके पौधे लग गए। अब आपने पौधा ये लगाना कब है, तो ये आपने अक्टूबर की 15 से लेके, कोशिश करें कि अक्टूबर की 15 से लेके और नवंबर की 15 तक इसे लगा दें। एक तो ये मौसम है। दूसरा ये कि फिर आप फरवरी से, यानी फरवरी के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा है कि अगर आप इसको अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे तो ये पहले जड़ पकड़ जाएगा और जो आगे गर्मी आएगी तो पौधा चल पड़ेगा। अब इसके अंदर आपका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो पौधे आप थोड़े से दूर दूर लगाते हैं तो उसमें फायदा आपका यह होगा कि आप इसके अंदर फसल भी काश्त कर सकते हैं, सब्जी काश्त कर सकते हैं। लेकिन फसल आपने जो काश्त करनी है वो इतनी बड़ी काश्त नहीं करनी, और आपने इसमें गंदम नहीं लगाने, क्योंकि जब आप गंदम लगाएंगे तो जो गंदम के अंदर 1 माह पानी नहीं आता, उस वक्त ये पौधे अमूमन सूख जाते हैं। फिर आपने आगे चल के इसके ऊपर जो स्प्रे करनी है, स्प्रे भी आपने कोई एक आध जो है वो तेले की स्प्रे कर देनी है, और इसके अलावा इसको जो है एक आध जो है वो आपने जो फंजीसाइड कर देनी है, डायफानाकोनाजोल या इस कबीले की कोई एक स्प्रे कर दें। इसके ऊपर ज्यादा स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें पानी भी जो है वो नॉर्मल ही लगता है। तो इस तरह ये आपका पौधा जो इस वक्त आपका फ्रूट जो है वो तीसरे साल शुरू हो जाएगा। तीसरे साल जब आपका फ्रूट शुरू हो जाएगा फिर आपको आमदनी शुरू हो जाएगी, यानी तीसरे साल आपका ज्यादा नहीं तो ये 1 लाख रुपए का 1 एकड़ जो है वो बिक जाएगा। यानी अगर एक पौधे के ऊपर ज्यादा ना लगे फल, अगर 1 मन भी लगे, अगर आपके 20 किलो या 30 किलो भी लगे, 2,000 का भी अगर आप कहें कि एक पौधा हो, अगर 1,000 रुपए का भी एक पौधा हो, तो आपको 1 लाख रुपया एक यानी पहली दफा ही मिल जाएगा। इसमें आप फसल भी काश्त कर सकते हैं और आप जो है आपको ये बाग भी जो है वो
तैयार हो जाएगा। और इसका ये है कि इसके ऊपर आगे चल के इतना खर्चा भी नहीं होता। पानी इसको जो है गर्मियों में आप जो है वो 8वें दिन लगाएं और सर्दियों में जाके जो है फिर पानी बहुत कम लगता है। तो इस तरह आपका ये बाग जो है, जैसे आप ये पूरा बाग देख रहे हैं, जरा कैमरा लगाएं, ये देखें। अगर ये 3 साल का हो गया है, ये चौथे साल में है मेरे ख्याल, तो ये आपको इस तरीके के साथ जो है माशाल्लाह, अभी आप देखें, अभी से किन्नू का आप साइज देख लें। बाकी मैं दरमियान के अंदर खाद की बात जो है वो थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसके अंदर खाद जो है नाइट्रोफास डाल दें, आप आगे जाके गवारा खाद डाल दें जमीन के हिसाब से। तो ये खाद अगर आप कोई फसल लगाएंगे तो उसके अंदर भी खाद डालते रहते हैं। तो ये इस तरह आपका जो है ये बाग जो है वो 3 साल के अंदर वो तैयार हो जाएगा। और इससे आप जो है ये करेंगे कि अच्छी खासी जो आप कमाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा भाई जब घर की चीजें हों तो फिर बच्चे भी रज के जो है वो किन्नू खा सकते हैं, और आप भी जो अपने रिश्तों को, रिश्तेदार जो है अजीजों कारब है, उनको भी भेज सकते हैं। तो इस तरह आप जब अपने बच्चों को लेके खेत में जाएंगे, वहां बाग में जाएंगे, तो आप वैसे भी तमाम लोगों का दिल खुश हो जाएगा। तो इस तरह भाई आम के आम हैं और गुठलियों के दाम हैं। तो भाई अगर आपको मेरी ये वीडियो जो है पसंद आई हो तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जो है वो उसको दबा दें, ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेशन जो है, नई नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।